तो हेलो अग्निवीर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है आपका एक महा मैराथन क्लास। और इस मैराथन क्लास में आपको मैथ्स के मैं सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोगों के एग्जाम है 1 तारीख से शुरू है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कराने वाला हूँ सारे के सारे प्रीवियस 2024 और 2025 में जितने भी क्वेश्चन मैथ्स में आए हुए हैं सारे के सारे विद सॉल्यूशन आपको कवर कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा टारगेट है आर्मी अग्निवीर 2026। तो इसको हमने टारगेट करना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। तो आप लोग सारे के सारे ध्यान से देखें। इस क्लास में आपका केवल और केवल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन होंगे। तो कैसा लेवल आया था, कैसा क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है यहाँ पर आपका संख्या पद्धति, देख रहे होंगे आप लोग। और इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपका 30 जून 2025 को अग्निवीर जीडी का जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो देखो भाई, अगर कभी भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली जाए, ठीक, तो मेरा कहना यह है कि 4 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 10 अंकों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबसे बड़ी संख्या बोल रही है तो सारे नंबर आप 9 9 9 9 लिख दो। जैसे 4 अंकों की बोला तो हमने 4 9 लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? बी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या अगर बोली जा रही है तो आप सारे नंबर 9 9 9 9 9 लिख दो। सबसे छोटी संख्या बोली जा रही है तो आप सबसे पहला नंबर 1, उसके बाद सारे 0 0 लिख दो। वो आपकी सबसे छोटी नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला, 30 किससे पूर्णतः भाज्य है? मतलब 30 जो है किससे पूरा का पूरा डिविजिबल होगा? तो 30 किससे होगा भाई? 15 से हो जाएगा पूरा का पूरा। 17 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा। अगला, किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है तो वह संख्या क्या होगी? 1/5 भाग किसी संख्या का, तो देखो मैं यहां सॉल्व कराता हूं। किसी संख्या का 1/5 भाग, यही था। किसी संख्या का 1/5 भाग 43 है। तो कोई संख्या मान लो x, आप x मान सकते हो। इसका 1/5 भाग 43 है, तो आपको x निकालना है। तो 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तिया 15 का 5 बचा 1, 5 20 और 1 21, 215। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 215। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। किसी संख्या को, फोर्थ क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 से गुणा करने करके 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को अगर आप 3 से गुणा कर रहे हो और 5 जोड़ रहे हो, किसी संख्या को x मान लो, 3 से गुणा करके 5 जोड़ रहे हो, तो वो संख्या हो जाती है 23। तो आपने x निकालना वह संख्या, तो 3x इक्वल टू 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 5 कितना होता है? 18। तो x बराबर कितना आ गया? 6। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या होगी? संख्या का 1/4 भाग 22 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या आपको नहीं पता, तो संख्या को क्या मान लो आप? x मान लो। तो संख्या x होगी, x का 1/4 भाग कितना है? 22 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे उधर ले जाके इधर, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये सारे के सारे 2025 के क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। आगे बोल रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग मतलब आपका स्क्वायर। जैसे 441 आपका स्क्वायर होता है 21 का, 121 11 का स्क्वायर होता है, 294 नहीं किसी का नहीं होता है, और 324 किसका होता है? आपका 18 का। तो आपका 294 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? तो देखो 11 से 77 साफ साफ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 77 दिख रहा है आपको। बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें आपको 11 से डिविजिबिलिटी कैसे पहचानते हो बताऊंगा। आगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, भाई एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 0 से लेकर 9 तक सारे 1 डिजिट नंबर होते हैं, उसके बाद 10 2 डिजिट नंबर, 11 2 डिजिट नंबर, 100 3 डिजिट नंबर। तो एक डिजिट में पूछ रहा है सबसे बड़ा कितना होगा? 9 ही तो होगा। आगे, यदि 123 अपॉन x बराबर 3 है तो x क्या होगा? कुछ नहीं करना,
आप x को इधर लेके चल जाओ क्रॉस, और 3 को इधर लेके आ जाओ x की जगह पे 3, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का पांचवा भाग 4 है, तो वह संख्या क्या होगी? देखो एक संख्या मान लो x है, और इस x का पांचवा भाग मतलब फिफ्थ पार्ट डिवाइड करोगे, कितना है? 4 है, तो वो संख्या क्या होगी? तो 5 चौक 20, x बराबर 20। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, ये तो 2024 के क्वेश्चन है, ऊपर 25 के थे। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रखे हैं अग्निवीर में, कि किसी संख्या का इतना भाग इतना है तो संख्या क्या होगी, किसी संख्या का 5 गुना इतना है तो इतनी संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और नॉर्मल कैलकुलेशन भी। आगे, किसी संख्या के दोगुने से, देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन सेम, किसी संख्या के दोगुने से, तो संख्या आप मान लो x, क्या मान लो आप संख्या को x, इसका दोगुना मतलब 2x, एक घटाने पर 22 प्राप्त होता है, तो माइनस का एक उधर जाएगा तो प्लस का एक 23 हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 23, और जब x बराबर 23 को डिवाइड करोगे तो 11.5 आएगा, तो 11.5 आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा, तो पहली संख्या 1 कर दो, बाकी सब 0 कर दो, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी? जो 18 से भी होगी, 21 से भी होगी और 24 से। अभी थोड़ा सा आपका देखो लेवल अप आ गया, क्यों? क्योंकि यहां पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो लेवल अप वाले क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूं एक बारी को। आप देखोगे ध्यान से 18, 21 और 24 तीनों के तीनों ऐसे नंबर है जो 3 से कटते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 3 से कौन कौन कट सकता है। तो 3 से कटने का जो रूल है मैं बता देता हूं यहाँ पे। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो 5, 6, 3, 2, 1, अगर कोई बोलता है कि क्या ये 3 से कटेगा, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ डिजिट, इन सबको जोड़ दो आपस में, और वो अगर 3 से कटेगा तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 3 से कटेगा। तो पूरा जोड़ने से बेहतर आप एक काम करो, देखो जैसे 6 3 से कटेगा, कटेगा 3 3 से कटेगा, कटेगा, और इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 1 3, कटेगा कटेगा। क्या 5 3 से कटेगा? नहीं, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो चेक करते हैं इसी तरीके से। तो देखो जैसे 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 8 और 4 12 कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 9 कट रहा है, 8, और अगला अगर देखें तो 9, 8 और 4 12 13 14, ये 3 से नहीं कट रहा, तो इसको तो हटा देंगे। ठीक, आगे देखेंगे 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 17 बार कट रहा है, तो 3 से सारे कट रहे हैं। अब बात आती है इसमें 4 से भी कटने चाहिए, क्योंकि 4 से 24 भी कटते हैं। तो 4 से काटने का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 डिजिट, केवल 2 डिजिट देखो, अगर ये दोनों के दोनों 4 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 का डिविजिबल होगा। जैसे 18 4 से नहीं कटता, इससे भी हटा दो, ये तो हट ही गया है। 64 4 से कटता है, 76 4 से कटता है। अब ये 2 आंसर बचे, अब ये 2 आंसर बचे, अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन 7 से कटेगा, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं 7 भी नंबर है, 7 से 21 भी कटता है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ये 2 आंसर बचे। अब देखो 7 से 21 कटता है, तो सॉरी 9 से 18 कटता है, तो 9 का डिविजिबल भी देखना पड़ेगा। तो 9 से ये कटा 9, और 6 4 10, 10 और 8 18, तो ये कट रहा है 9 से। क्या ये 9 से कट रहा है? देखते हैं। 9 कट रहा है 9 से, और 7 और 5 12, 12 6 ये भी 9 से कट रहा है, तो अब 7 से देखना पड़ेगा। तो लास्ट रूल है 7 का, तो आप 7 से जब इसको चेक करोगे तो आप दोनों में से देख लोगे 7 से कौन कट रहा है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसका रूल थोड़ा सा बड़ा है। तो आप लोग डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेना 7 से दोनों में से कौन सा कट रहा है। ठीक है, इसीलिए लेवल बढ़ा था, इसलिए मैंने बोला ये नहीं आया है। अगला ये आया हुआ है, देखो 2024 में, यदि दो क्रमागत संख्या का योग 61 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो भाई, दो क्रमागत संख्याओं का योग, अगर मैं एक को क्या मान लूं x, और दूसरे को क्या मान लो x प्लस 1, तो दोनों का जो योग होगा वो कितना है? 61। तो x प्लस एक्स 2x बराबर 61, और 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो एक नंबर आ गया 30, और दूसरा हमने क्या माना था? x प्लस 1, तो 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31। तो हमसे क्या पूछा था इसने कि तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ रही है? 31। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी ये भी नहीं आया, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या क्या होगी इसमें से? पाई। ठीक है, अगला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो छोटी बड़ी वाला भी बार बार पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग का नंबर 1, बाकी सारे 0, ये भी आया हुआ देखो।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस विकल्प से पूर्ण से विभाजित? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 99, और ये किससे कटेगी? आपका 9 से भी और 11 से भी। साफ साफ पता चल रहा है। अगला, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1422 संख्या किस विकल्प से पूर्णतः विभाजित होगी? किस विकल्प से? 1422। तो 1422 को देखो 9 से देखते हैं। 4 5 6 7 8 9, 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, तो 9 से आपका। अब मैंने 9 से कैसे बोला? देखो जैसे 3 का रूल बताया था वैसे 9 का। जैसे यह है 1422, आप सबको जोड़ दो। 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया? 9। तो ये जो 9 है, 9 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये इसका आंसर। आगे आगे यहां पर एक ही आया क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा n+1/2, ये होता है। तो प्रथम 5 बोल रहा, तो 5, 5 प्लस 1 और 2, तो 5 और 1 6, 6 को 2 से काटोगे 3, तो 5 या 15, तो कितना आएगा आंसर? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक। और कौन सा आया इनमें से? बाकी इनमें से कोई नहीं आया, एक ही आया। किसी संख्या का 1/3, x का 1/3 मतलब x/3, और उसी संख्या का 1/2 यानी कि x/2 अगर जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है? 50। तो संख्या क्या है? तो देखो एलसीएम कितना आएगा इनका? 6। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको हटा के। तो देखो एलसीएम नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 2x और प्लस 3x बराबर 50। 6 की इधर गुणा कर दो, तो 6 पंजे 30, 300 हो गया। इधर 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x बराबर 300। तो x से जब डिवाइड करोगे तो 300 को किससे करोगे तो आएगा 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपका ये जो नंबर सिस्टम का जो पहला पेज था वो कवर हुआ। आगे देखते हैं। आगे इनमें से कौन सा आ रखा है? और देखो एक ही आ रखा है। 15,525 को 5 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा? तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आराम से आ जाएगा। तो बहुत इजी है भाई, देखो ये तो कर लेना, नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए हैं। एक है कौन सा विकल्प 10 से पूर्णतः विभाजित होगा? देखो 10 से विभाजित वो होता है जिसके लास्ट में जीरो होता है, तो लास्ट में जीरो इसके, तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। एक क्या है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बार बार, बहुत ज्यादा आए हुए हैं इस टाइप के। अगर यहां पर बोला जाए किसी संख्या में 2/5वां भाग घटाया जाए, किसी संख्या में उसी संख्या का, मान लो कोई संख्या x है और उसी संख्या का 2/5 भाग यानी कि 2x/5 घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 54। किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5वां भाग घटाया जाए, तो कोई संख्या x है और उसी संख्या का 2/5 भाग घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी? तो एलसीएम लोगे तो 5 एकम 5, 5x, 5x माइनस 2x 3x डिवाइडेड बाय 5 बराबर 54। तो यहाँ से काटोगे 3 से 54 कितने बार कटेगा? 18 बार। 18 के मल्टीप्लाई नीचे कर दोगे तो 90। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके नॉर्मल पहला चैप्टर। तो आपने देखा होगा पहला चैप्टर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे कि कोई नंबर है अननोन, उसका इतना गुना, इतने में इतना गुना जोड़ दिया जाए तो इतना मिलता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, तो नंबर सिस्टम से इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब दूसरा आता है आपका चैप्टर लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 18 और 8 और 18 का एलसीएम क्या होगा? देखो 8 और 18 का एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 और 18 ऐसे लिखो, सीखा होगा आपने बचपन में, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 नम 18, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 9 अपनी जगह पे ऐसे ही, फिर उसके बाद 2 से काटो 1, 9 अपनी जगह पे ऐसे ही,
फिर किससे काटो 3 से, 3 बार, फिर किससे काटो 3 से, तो क्या नंबर बचे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, तो कितना आ गया इसका आंसर 48। गलत कर दिया क्या? अड़तालीस कैसे आ जाएगा इसका? लास्ट में 3 है, सॉरी, लास्ट में इसका 3 है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 या 72 है, लास्ट में 3 था, सॉरी, तो इसका आंसर आ जाएगा 72, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना इस चीज का। अगला बोल रहा है HCF, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपका, तो HCF बोल रहा है 39 और 65 का, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो भाई एक तरीका तो जिसको आता है वो तो यहीं से भी निकाल सकता है कि दोनों के दोनों नंबर किस कॉमन नंबर से कट रहे हैं, तो देखूंगा तो मैं 13 से कट रहा है, 13 से दोनों के दोनों कट जा रहे हैं, देखो 15 से नहीं कटेगा, 26 से नहीं कटेगा, 39 से दोनों के दोनों नहीं कट रहे हैं, तो हमारे पास कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, तो कौन काट सकता है 13, और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक 39 एक 65, एक है 39, तो 39 का एलसीएम ले लो, तो ये कटेगा 13 से 3 बार, फिर 3 से कटेगा 1 बार, फिर है 65, तो 65 कि 13 से कटेगा भी 5 बार, और फिर 5 से कटेगा 1 बार, तो देखो दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, सबसे बड़ा नंबर है 13, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हो, बड़ा इजी टॉपिक है, तो लेकिन आरके से बहुत क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 14 और 21 का लॉस और मौसा क्या होगा, एलसीएम भी और HCF भी, तो 14 और 21 का निकालोगे आप, तो ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो दोनों को काट दे, 7, 7 से 14 भी कटेगा, 7 से 21 भी कटेगा, तो 7 तो हो गया आपका मौसो, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब निकालने पड़ेंगे इन दोनों के एलसीएम, तो एलसीएम मुझे लगता है 42 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो मल्टीपल, तो 14 और 21 से देखो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, तो 42 एक ऐसा नंबर आ रहा है आगे जाकर तो दोनों के हिसाब से कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, या आप एलसीएम इस तरीके से भी करके देख सकते हो, 14 और 21 है, तो 7 से काटो, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, फिर 2 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा एक बार, तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो बड़ा इजी है, 42 आपका एलसीएम आ जाएगा, और आपका HCF कितना हो गया 7 हो गया, खत्म। इसी तरीके से मुझे तो लगता है देखो भाई सबका सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, एलसीएम HCF आप आराम से निकाल सकते हो, देखो बहुत सब जगह देखो 2025 में तो भर भर के आ रखे हैं, और 2024 में भी ये भर भर के आ रखे थे, ठीक, तो आप HCM और LCF आराम से निकाल सकते हो। हाँ, एक अगर कभी फ्रैक्शन टाइप में आ गया, इस टाइप में अगर इस टाइप में आ गया अपॉन टाइप में, तो इसका बता देता हूं, अगर इसने बोला मौसो, ठीक, अगर मौसो निकालने के लिए बोल रहे हैं यानी कि HCF, तो HCF निकालने के लिए आपको ऊपर वालों का तो निकालना पड़ेगा HCF, और नीचे वालों का लेना पड़ेगा LCM, ध्यान रखना, यहां पे बता देता हूं, अगर मुझे HCF निकालना है तो ऊपर वालों का निकलेगा HCF, नीचे वालों का निकलता है LCM, लेकिन अगर मुझे LCM निकालना है तो ऊपर वालों का निकलेगा LCM और नीचे वालों का निकलेगा HCF, ध्यान रखना, HCF में अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा तो हम उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप लोग कर देना, आराम से हो जाएंगे, तो HCF भी नॉर्मल है आपके सामने, देखो यहाँ पर भी वही 2 और 5 का महत्तम, HCF क्या होगा, 2 और 5 का कुछ नहीं है, एक ही होगा, क्योंकि 2 और 5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर एक ही होगा, ठीक, बाकी उसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में देखो अब नया चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, तो कैसे करते हैं, 620 वस्तुओं में 65 लाल है, हरी कितनी होंगी, तो भाई 620, अब यहाँ पर ना मिसप्रिंट है, परसेंट है, वैसे परसेंट में था, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं होगा, टोटल है 620 वस्तुएं, इसमें से 65% लाल है, तो पूछ रहा है हरी कितनी है,
भाई खुद सोचो, परसेंट हमेशा हम 100 से कैलकुलेट करते हैं, तो 100 में से आपके 65% अगर लाल है तो हरी कितनी बचेंगी? 65 और 5 70, 70 और 30 100, यानी कि 35% आपकी क्या होंगी? हरी। तो 620 का आप निकाल दो 35%। 10 से 10 कैंसिल। 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 से 35 कितनी बार कटेगा? 7 बार। ठीक है। और 2 से 62 कितनी बार कटेगा? 31 बार। तो 31 की गुणा किससे कर दो? 7 से। 7 कम 7, 7 21, यानी कि 217। ऑप्शन नंबर ए। तो दोबारा से देख लो, उसने बोला था कि टोटल 620 वस्तुएं हैं जिसमें से 65% लाल है। तो भाई जाहिर सी बात है 35% फिर क्या होंगे? हरी। तो आपने 620 का 35% निकाल देना है, और परसेंट डेटा का नीचे क्या लग जाएगा? 100। 10 से 10 कट गया, बाकी अपने हिसाब से 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 7 बार, फिर 2 से काटो 62 कितनी बार कटेगा? 31 बार। और 31 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 21, यानी कि 217। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देना भाई, ये आपका मैराथन क्लास चल रही है, इसमें पूरा मैंने मैथ्स जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे के सारे खत्म कर रहा हूं, तो आप ध्यान से इसको देखते रहना। अगला क्वेश्चन है 81:33 का सरलतम रूप। देखो सरलतम रूप का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसका मतलब होता है कि आप इसको जितना हो सके उतना काटो। जैसे 81 है, रेशियो हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 33। 3 से काटो 11 टाइम, और 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, तो 27 और 11, इससे ज्यादा कट नहीं सकता। सरलतम रूप का मतलब होता है जब तक वो कट रहे हैं तब तक काटते रहो, और जैसे कट के आंसर आएगा वो खत्म हो जाएगा। आगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 216 डिवाइडेड बाय 36। ये हो जाएगा आपका 216 डिवाइडेड बाय 36 और माइनस का 15। तो होगा क्या? आप पहले 36 से इसको डिवाइड करोगे, तो 36 से जब 216 को डिवाइड करोगे आएगा 6, और 6 में से 15 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 9। पहले डिवाइड होता है, प्लस माइनस बाद में होता है, इंटू भी बाद में होता है। पहले हमेशा डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो ये बॉड मास आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। ठीक है, क्या होता है? बॉड मास होता है। देखो क्या होता है बॉड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करोगे, हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करके वहां माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो कर देना है। तो बी से हो गया आपका, डी से हो गया डिवाइड, एम से हो गया मल्टीप्लाई, ए से हो गया एडिशन, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। तो आप ये लाइन वाइज ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जैसे दे रखा 3 + 5 माइनस का 7 और इंटू 2 है। ऑड मास के देखो जैसे ये है 3 + 5 - 7 इंटू 2 है। अब पहले यहां पर ये इंटू होगा, तो 7 2 जा 14, तो ये आपका 3 + 5 तो ऐसे रहने दो फिलहाल, माइनस का 14। अब 5 + 3 8, और 8 - 14 क्या आएगा? माइनस का 6। इस तरीके से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं बॉड मास। ये वाला देखो, पहले प्लस है फिर डिवाइड है, तो पहले आप डिवाइड करोगे, 4 से 28 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7, और 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपका पिछले वाले चैप्टर का ये लगभग लगभग, x + x का 1/2 बराबर 66। x + x का 1/2 बराबर 66। तो सॉल्व करो, 2x + x 3x, और 3 से 66 कटेगा 22, नहीं हाँ 22 22 दूनी 44, 44 आंसर। आप इसको नॉर्मली देखो, मैं बता देता हूँ फिर भी जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। देखो x + x/2 बराबर 66 है, एलसीएम आएगा 2, 2x + x बराबर 66। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये 2x + x ऊपर कितना हो जाएगा? 3x, और उधर हो जाएगा 66 × 2। x बराबर 66 × 2 और डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 2 2, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 44। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 माइनस, फिर ब्रैकेट है,
फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट। तो सबसे अंदर जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व किया जाएगा इसको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे आप। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर 15-9 है, प्लस माइनस में आप किसी को भी आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15-9 कितना होगा? 6। 6 प्लस 6 कितना होगा? 12। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके 12 आ जाएगा। अब इधर है 14, तो 14 माइनस 12 कितना होगा? 2। फिर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। फिर 6 माइनस 2 कितना होगा? 4। फिर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। फिर 5 माइनस 4 कितना होगा? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यह है 700 सेंटीमीटर 12 मीटर को समान इकाई में बदलकर सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। एक है 700 सेंटीमीटर और एक है 12 मीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक है 700 सेंटीमीटर और एक है 12 मीटर, दोनों को समान इकाइयों में बदलकर अनुपात में बदलना है। तो भाई इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, और 12 मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना बोल रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ऊपर 7 बचा, नीचे कितना बचा? 12। तो 7:12। तो यह आ जाएगा आपका 7:12। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम वही देखो, 3 माइनस 3 कितना होगा? 0। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं तो इनटू होता है। तो 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। बस 2.5 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, लेकिन एक जीरो तो आ जाएगा आपका 10। देखो 2.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 4 से। तो नॉर्मल आप 25 मान के चलो, इसको पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 25 चौक कितना होता है? 100। लेकिन पॉइंट एक नंबर से पहले, तो यहाँ पर भी आप एक अंक से पहले लगा दो यहाँ पर। तो पॉइंट क्या? 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कितना लिख सकते हो? आंसर 10। तो भाई देखो अगला क्वेश्चन में सरलतम रूप में आ रहा 2025, 53 और 35 है, इनको काटो, और काटने के बाद अगर ये कट रहे हैं तो सरलतम रूप में, और नहीं कट रहे तो ऐसे कैसे आंसर छोड़ दो। जैसे कट रहे हैं 53 किसी से कटता है? नहीं, 53 किसी के टेबल में नहीं आता। नहीं नहीं, तो ये कटेंगे नहीं, तो आपका आंसर एज इट इज ऐसे रहेगा। जब कटेंगे नहीं तो सरलतम रूप में कहां से आएगा? तो ध्यान रखें नंबर कटने भी चाहिए, कोई कॉमन नंबर ऐसा हो जो दोनों को काट सके। कटेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, कटेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। फिर ये बॉड मास फिर से वही, ये देखो मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, और 12 की मल्टीप्लाई 10 से करो। 12 की मल्टीप्लाई 10 से क्यों करनी है? 12 कम 12, और एक जीरो ऐसे लगा दो, 120। तो इस तरीके से देखो 2024 के भी सारे यही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। देखो अब यहाँ पर दे रखा 5 घंटे और 40 मिनट, सरल रूप में बदलो। एक जगह है 5 घंटे और एक जगह है 40 मिनट। तो 5 घंटे और ये मिनट, तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होता है। तो एक घंटे में कितने मिनट होता है? 60। तो 5 गुणा 60, और 40 मिनट नीचे ऐसे लिख दो। एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, 15:2। तो कितना आ गया यहाँ पर? 15:2। 15:2 हमारा क्यों नहीं आ रहा है? हमने गलत तो नहीं करा? 15 घंटे और 40 मिनट। अच्छा 15 घंटे था, मैंने 5 घंटे कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से आप 15 घंटे का कर लो, तो 15 गुणा 60 मिनट में बदल गया, डिवाइडेड बाय 40 मिनट। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 15 तिया 45 और अनुपात 2। तो यह आ जाएगा आपका 45:2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 81 डिवाइडेड बाय 3 × 3। अब बच्चे बोलेंगे कि आपने कहा कि आप डिवाइड पहले करो, लेकिन ध्यान दो डिवाइड बाहर है। पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 × 3 है, तो 3 × 3 क्या होगा? 9। फिर 9 से आप डिवाइड करोगे 81 को, तो कितना आएगा? 9। पहले हमेशा बॉड मास का मतलब क्या बताया मैंने? बॉड मास, बॉड बी का मतलब भी ब्रैकेट है, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करोगे। ठीक। अगला क्वेश्चन 2025 मार्क का अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 चूड़ी 2 अंगूठी 4000 रुपए की है, तो 6 चूड़ी 3 अंगूठी कितने रुपए की होगी? ये पूछ रहा है। देखो 4 चूड़ी और 2 अंगूठी 4000 की है। 4 चूड़ी और 2 अंगूठी 4000 रुपए की है, तो 6 चूड़ी और 3 अंगूठी, 3 अंगूठी कितने रुपए की होगी? ये पूछ रहा है। तो अगर मैं
एक काम करूं, यहां पर अगर मैं ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लूं, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखना, तो 2 बाहर, अंदर बचेगा 2 चूड़ी और 1 अंगूठी, तो बराबर हो जाएगा 4000। तो अगर यहाँ 2 से मैं इधर भेज दूं, डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा कट के। तो 2 चूड़ी और 1 अंगूठी की कीमत है 2000 रुपए, मुझे निकालनी 6 चूड़ी 3 अंगूठी। तो इसमें अगर मैं 3 की गुणा कर दूं, तो 3 की गुणा कर दो दोनों में, तो 3 दूनी 6 चूड़ी हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अंगूठी हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, 6000 रुपए हो जाएंगे। तो 6 चूड़ी और 3 अंगूठी की कीमत आपकी 6000 रुपए हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं करा, कॉमन लिया, 2 काटा, तो 2 चूड़ी और 1 अंगूठी की कीमत निकाल दी। अब इसमें 3 की गुणा कर दो, तो ये 6 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। बस, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन। अब अगला वाला बोल रहा है कि ये योग क्या होगा, इनको प्लस करना है। और ध्यान रखना, जब भी प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, अगर नीचे नंबर सेम है तो नीचे तो परमानेंट सेम ही आएगा। ऊपर डायरेक्ट प्लस या डायरेक्ट माइनस कर दो, तो डायरेक्ट प्लस करो तो 3 और 5 8, 8 और 6 14, खत्म। 11 का स्क्वायर, कभी ऐसा लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन में तो नहीं, स्क्वायर होता है, इसका मतलब ऊपर पावर होती है 121। इन दोनों का योग एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 से इधर गुणा, 3 से इधर गुणा कर दो, तो 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 8 और 5 15, 23, 23/12। अगला क्वेश्चन भी बॉड मास वाला है, आप लोग इजीली कर लोगे। तो पहले चैप्टर में देखो देखो रूट 16 2024 में क्या क्वेश्चन आ रहा है। रूट 16 क्या होता है, 4 का रूट होता है, इसको सॉल्व करना है। देखो 12 माइनस 17 माइनस का 5 और प्लस का 23 प्लस का 18, मतलब नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 2024 में सरलतम रूप, ये भी काफी ज्यादा आ चुका है आपका सरलतम रूप वाला, तीसरी बार आ रहे हैं। ऊपर 3 मीटर है, नीचे 90 सेंटीमीटर है, तो आप एक काम करो, ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर बदल दो। तो 3 मीटर को क्या ले सकते हो आप, 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 10/3, खत्म। तो इस तरीके से आप ये सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर कर लेना। बहुत क्वेश्चन आ के देखो, बहुत। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये रहा 2024 का, कि 40 और 60 को सरलतम रूप में लिखिए। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 6 3 बार कटेगा, तो 2:3 यानी कि 2/3, पहला आंसर, खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, देखो बहुत आसान है। और एक ये देखो, एक्स क्यूब माइनस का 27 बराबर 0 है, तो एक्स क्यूब बराबर 27, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 27, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। आपका आंसर आ गया, खत्म, इजी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी सरलतम रूप देखो कितना आसान, 0 से 0 काट दो, 2 3 6 और 2 चुको 8, 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। कुछ है ही नहीं भाई मैथ्स के क्वेश्चन, आप पूरे के पूरे 15 के 15 कर सकते हो देखा जाए तो। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एवरेज। एवरेज में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं। एवरेज में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं। अगर बोलता है कि प्रथम इतने विषम संख्याओं, बोलता है अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो आपका आंसर n ही आएगा। मतलब जितने नंबर का वो औसत पूछेगा उतना ही आपका आंसर। ये होता है विषम के लिए, ठीक, यानी कि ऑड नंबर, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। फिर आता है आपका सम संख्या। अगर n सम संख्याओं का पूछेगा यानी कि इवन नंबर का पूछेगा, तो इवन नंबर का आता है आपका n+1, बस एक प्लस कर दो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर का आता है, अगर पूछेगा नेचुरल नंबर का n, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का पूछेगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का आता है सीधा सीधा n+1 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो ये 3 फॉर्मूले तो आप अच्छे से याद रख लो। अगर विषम संख्याओं का पूछेगा तो जितने का पूछेगा वही आंसर, सम संख्याओं का पूछेगा तो उतने नंबर में एक प्लस कर दो, अगर नेचुरल नंबर बोलेगा तो जितने नंबर उसमें एक प्लस करके 2 से आप डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एवरेज हम कैसे निकालते हो भी बता देता हूँ। एवरेज हम निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पे 5 बच्चों का डाटा दे रखा है, तो 5 बच्चों के डाटा आप जोड़ लो, x1 x2 x3 x4 और x5, पांचों के 5 बच्चों का डाटा जोड़ लो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा। बस इजी। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला, प्रथम n, सॉरी 7 सम संख्याओं का औसत, तो 7 में ही जोड़ दो 8, खत्म, सम है ना।
अगला 11 11 11 11 का औसत। भाई देखो अगर सारे नंबर सेम है तो औसत भी वही होगा, तो आंसर भी 11 ही रहेगा। अलग अलग नंबर है तो औसत अलग अलग होगा, ध्यान रखना। अगला, तीन संख्याओं का औसत 31 है, पहली संख्या 64 है और दूसरी संख्या 17 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, तीन संख्याओं का औसत 31 है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर उसने बोला कि तीन संख्याओं का औसत 31 है, आपको दूसरा तीसरा नंबर इस टाइप का देगा, आप टोटल निकालो। तो टोटल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। अगर उसने बोला कि तीन संख्याओं का औसत 31 है, तीन नंबर का औसत 31 है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल दो, तो ये टोटल नंबर आ गए। अभी टोटल नंबर में से पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को हटा दो, हटाने का मतलब माइनस कर दो। पहले 64 को माइनस कर दो, कितना बचा, 13 में से 9 2, फिर 17 को माइनस कर दो, तो तीसरा नंबर कितना आएगा आपका, 12, खत्म। तो एवरेज में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखें, आपको जिसका भी वो एवरेज या टोटल निकालने के लिए बोलेगा, पहले देखो उसने बोलते जैसे चार नंबर का टोटल है 12, तो 4 की मल्टीप्लाई सीधे 12 से कर दो और आ जाएगा आपका टोटल। अब टोटल में से जो नंबर आपको दे रखे हैं उनको जोड़ के हटा दो, जो बचेगा वो बचा हुआ नंबर आ जाएगा, खत्म। अभी देखो बहुत क्वेश्चन इस टाइप के, आगे देखो। एक क्वेश्चन ये रहा 2025 का, 50 30, क्या कर रहे हैं ये लोग, 50 30 0 0 10, अगर इसका हमने एवरेज निकालना है तो कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल है 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड करेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं कि जीरो है, इसको कौन गिन रहा, छोड़ो। भाई ध्यान रखना, डिवाइड 5 से होगा, ऐड करने के लिए भले जीरो को मत करो क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो 50 और 30 80 और 10 90, तो डिवाइड करके आ जाएगा आपका 18, खत्म। अगला है 20 संख्याओं का औसत 8 है, 10 संख्याओं का औसत 10 है, बाकी का औसत क्या होगा? ये भी इसी टाइप पे, देखो ध्यान से, 20 संख्याओं का औसत 8 है, 20 नंबर है टोटल और इनका औसत है 8, तो इनका टोटल हो गया 160, और 10 नंबर का जो औसत है वो है 10, तो इसका टोटल हो गया 100। बचे हुए अब मेरे पास 10 नंबर और बचे हुए हैं। देखो टोटल आपके पास थे 20 नंबर जिनका एवरेज था 8, तो टोटल निकालने के लिए मैंने क्या लिया, टोटल मल्टीप्लाई कर दो, तो 160। अब उनमें से 10 का जो एवरेज है वो 10 है, तो टोटल 100 हो गया। तो मेरे पास सभी नंबर का टोटल 160 था, उनमें से 10 का टोटल 100 निकल गया, माइनस कर दो कितना बचा, 60 बचा। अब ये 60 जो है बचे हुए 10 नंबर का टोटल है। अब इसका तुमने क्या निकालना है, एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए तुम डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया, 6। तो बचे हुए 10 नंबर का एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये आपका आंसर। प्रथम एन विषम संख्या, विषम है ना, विषम, तो आंसर 9 ही रहेगा। तो 120 और 150 का औसत क्या होगा, तो 120 और 150 को जोड़ो और कितने नंबर है, दोनों 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है कि दो बच्चों का औसत वजन 81 केजी है, दो बच्चों का औसत वजन, तो टोटल वजन कितना होगा भाई, अगर दो बच्चों का औसत है, देखो अगर दो बच्चों का औसत 81 है तो टोटल कितना होगा इनका, 2 एकम 2 8 दूनी 16, 162 किलो। आगे, यदि पहले बच्चे का वजन 71 केजी है तो दूसरे बच्चे का वजन कितना होगा, तो बहुत आसान है भाई, दो बच्चों का औसत वेट था 81, तो मैंने टोटल वेट निकाल दिया दोनों का 162। अब पहले वाले का अगर वजन 81 है तो दूसरे का क्या होगा, तो टोटल में से 81 को क्या कर दो माइनस, 81 या 71, 71। तो अगर पहले बच्चे का वजन 71 केजी है तो दूसरे का क्या होगा, माइनस करके निकाल देंगे, तो दो में से एक गया एक,
16 में से 7 ये 9, तो 91 kg दूसरे बच्चे का वजन हो जाएगा, खत्म। तो एवरेज इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगला बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत 22,000 रुपए, 8 लोगों का औसत 22,000 रुपए, तो 8 की मल्टीप्लाई 22,000 से कर दो, टोटल आ जाएगा। अन्य 8 व्यक्तियों का औसत 8,000, तो अगले 8 लोगों का औसत इतना, तो 8 की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो टोटल आ जाएगा इनका। तो कुल औसत कितना बोल रहा है, तो कुल औसत मतलब पहले का टोटल प्लस दूसरे का टोटल, दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 8 और 8 16 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी सेम यही क्वेश्चन है, बार बार सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर भी देखो 80 80 70 30 40 सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 50 वस्तुओं की कीमत 9 रुपए है, तो 50 गुणा 9 टोटल आ जाएगा। 15 वस्तुओं की कीमत 6 रुपए है, तो 15 गुणा 6 टोटल आ जाएगा। तो औसत कीमत क्या होगी, तो 50 और 15 कितना हो गया, 75 है, और जो टोटल आपके निकाले उन सबको जोड़ दो, 75 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला इसका औसत क्या होगा, देखो 5 5 0 5 5 सबको जोड़ दो, और कितने नंबर, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, खत्म। प्रथम 5 विषम विषम है ना, तो आंसर 5 ही रहेगा। अगला है 10 15 20 का औसत, तीनों को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, आंसर। 5 सम, तो आंसर 5 और 1 6 हो जाएगा, सम में 1 प्लस होता है। 100 और 200 का औसत, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 150। तो अगला है 3 संख्याओं का औसत 20 है, ध्यान से देखो, 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो 3 गुणा 20 टोटल आ गया 60। पहली दो संख्या का योग 40 है, तो पहले दो नंबर का योग कितना है, 40, तो तीसरी संख्या क्या होगी बोला, देखो तीनों का टोटल है 60, दो का टोटल है 40, तो 60 में से 40 माइनस कर दो, कितना बचा, 20, तो तीसरा नंबर कितना होगा आपका, 20, ये थर्ड नंबर होगा आपका। तो इस तरीके से देखो, जैसे 6 सम संख्या का औसत रिपीट हो रहे हैं भाई, 6 और 1 7। अब जैसे एक क्वेश्चन ये रहा है 1 से 20 तक संख्याओं का औसत, 1 से 20 तक, अब 20 तक बोल रहा है, तो सीधी सीधी अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पर सम विषम नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, n प्लस 1/2, तो 20 तक है तो 20 प्लस 1/2, तो 20 और 21, 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10.5, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर, तो सारे फॉर्मूले लगभग मैंने बता दिए हैं, तो आप एवरेज देख सकते हो, यहाँ पर देखो सारे एवरेज, एक के अलावा लास्ट बार बता देता हूँ, देखो सेम टाइप है, 3 संख्याओं का योग 29 है, औसत नहीं बोल रहा है, योग बोल रहा है। तीन नंबर का जो योग है वो 29 है, 3 नंबर का औसत कितना, औसत नहीं योग है 29, टोटल 29 है, और 4 संख्याओं का औसत 10 है, तो 4 संख्याओं का औसत अगर 10 है तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो टोटल आ जाएगा 40, 40 में से 3 नंबर का टोटल है 29 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 11, तो 11 क्या बचेगा आपका, चौथा नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी है एवरेज निकालना, आप लोग ध्यान से देखो, देखो सारे यही है, देखो 3 5 7 तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 7 और 5 12, 3 15, तो आंसर 5 आ जाएगा। अगला है इन सबको जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो। अगला भी सेम वही 2024 में 1 2 3 चारों को जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो, तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो बताइए तीसरी संख्या क्या होगी, यदि पहली दो संख्याओं का क्रमशः 10 और 11 है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो टोटल कितना होगा, 3 गुणा 12 36। पहली दो संख्याएं 10 और 11 है, तो टोटल कितने हो गए, 10 और 11 21, 36 में से 21 माइनस कर दो, तीसरा नंबर आ जाएगा। तो सारे एवरेज में ये कोई हार्ड नहीं है टॉपिक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो। दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है, यदि छोटी संख्या 18 है, और मेरे अकॉर्डिंग देखो रेशियो बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से समझना, ए रेशियो बी बराबर है 9:2, तो बड़ा नंबर 9 है, छोटा नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या 18 है, तो यहां पर छोटा मेरे अकॉर्डिंग 2 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, तो 2 बराबर 18, 1 बराबर 9, 1 यूनिट आ गया। तो बड़ी संख्या क्या होगी पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या तो यूनिट में 9 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई, तो 9 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 81। ठीक, देखो भाई क्या क्वेश्चन आ रखा है 2025 में, 7 आम में से 5 खा लिए, अब शेष आम कितना बचा, शेष भाग, भाग पूछ रहा है,
तो 7 में से टोटल थे 7, तो जो टोटल होता है नीचे आता है, हमेशा जो टोटल होगा हमेशा नीचे आएगा। 7 में से 5 खा लिए तो कितने बचे, भाग बचे 2, तो 7 में से 2 बचा, यानी कि 2/7 भाग बच गया। टोटल हमेशा आएगा अपॉन में, जो बचा कुचा वो आएगा ऊपर, आंसर आ जाएगा। विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है 23:8। देखो, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है 23:8। यदि विद्यार्थी 253 है तो शिक्षक की संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो है 23:8, और स्टूडेंट है टोटल 253, तो टीचर कितने पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये स्टूडेंट का रेशियो है और ये टीचर का रेशियो है। ये रेशियो, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो ये यूनिट, हम इसके आगे यूनिट लगा सकते हैं। यूनिट 23 यूनिट स्टूडेंट है, 8 यूनिट बच्चे और टीचर है, और टोटल स्टूडेंट है 253। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 यूनिट है और रियल में है 253, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 23 से कम 23, 23 से कम 23, तो 11 वैल्यू आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11। अब 1 यूनिट बराबर अगर 11 है तो टीचर कितने यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है, तो 11 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, तो ये हो गया 88 टीचर आ गए टोटल। तो 28 क्या आ जाएंगे आपके, 88 क्या आ जाएंगे आपके टोटल टीचर आ जाएंगे। ठीक, आगे 112 रेशियो। देखो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन में रखते हैं, मैं करा देता हूं। 112 रेशियो x और 7:2, ये रहा। अगर कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीच में, जैसे डबल रेशियो आपको दिख रहा है, तो ये बीच में डबल रेशियो जो आपको दिख रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है, तो 1 1 2 अपॉन x कर दो, और जो बीच में डबल रेशियो है इसको इक्वल मान लो, और इक्वल में 7/2 कर दो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 112 की गुणा किससे होगी, 2 से, और x की गुणा किससे होगी, 7 से। तो 7 इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 112 गुणा 2/7 बराबर x, 7 से काटो तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 छिंग 16 दूनी 32, तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन ये भी है। आपका a अनुपात b देखो, उसने b अनुपात a पूछा, तो उल्टा कर दो, तो 70 पहले आ जाएगा, 59 बाद में चला जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन में देखो, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 4:5 है। तो ये यूनिट है, यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, कुल आयु 45 वर्ष है। यहाँ पर बात कर रही कुल आयु, यूनिट में कुल कितना हो गया, 5 यूनिट ये हो गए, 4 यूनिट ये हो गए, टोटल यूनिट हो गए 9, और एज है टोटल 45। जैसा शब्द यूज होगा हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। उसने बोला कुल आयु 45 है, तो मैंने भी कुल आयु यूनिट में निकाल दी 9, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 की 20 आ जाएगी, 1 की 25 आ जाएगी, जिसका पूछ रहा है उसका लिख दो, खत्म आंसर। ये भी सेम देखो, x/5 बराबर 7/55, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एज से रिलेटेड एक और है, देखो a और b की आयु का अनुपात 9:2 है, तो ये यूनिट है, 9 यूनिट 2 यूनिट। a की आयु 18 वर्ष है, a की दे रखी 18, यूनिट के हिसाब से दे रखी 9 यूनिट, रियल में दे रखी 18, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो बोल रहा है कि b की आयु क्या होगी, तो b के कितने यूनिट थे, 2, 1 यूनिट है 2 के बराबर, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 4, आंसर। अनु और तनु के पास कुल 10 चॉकलेट हैं जो क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटी गई है। 10 चॉकलेट है टोटल, और यूनिट में टोटल कितना हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, टोटल कितना हो गया, 5, तो 5 बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 2। अब जिसके लिए पूछी रहेगी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये पहले भी आ चुका है, 5 किलो और 800 ग्राम, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना, तो नीचे ग्राम है ऊपर किलो है, तो किलो को ग्राम में बदलो, तो 5 किलो को आप लिख सकते हो 5000 ग्राम अपॉन 800, काटो फिटो आंसर आ जाएगा।
फिर से देखो एज वाला वही सेम क्वेश्चन, ये वाला देखो 12वां क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है कि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के की कुल कीमत 78 रुपए है, कि अपने पास सिक्के हैं 2 रुपए के और 5 रुपए के, और टोटल राशि कितनी है 78 रुपए है, लेकिन कितने कितने किसके सिक्के हैं वो हमें निकालने हैं। आगे क्या दे रखा है, 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के के 4 गुने हैं, 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के के 4 गुने हैं, तो अगर 5 रुपए के सिक्के में x मान लूं तो ये कितने हो जाएंगे 4x। टोटल रुपए अगर मैं निकालूं तो टोटल रुपए कैसे निकलेंगे, 5 रुपए के सिक्के मेरे पास x है तो टोटल रुपए हो जाएंगे 5x। 2 रुपए के सिक्के मेरे पास टोटल 4x, तो टोटल रुपए हो जाएंगे मेरे पे 8x। दोनों को प्लस करूं तो 8 और 5 13, 13x बराबर 78, क्योंकि टोटल रुपए हमारे अकॉर्डिंग 78 थे, तो 1x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। अब जिसके लिए पूछेगा तो इसके 24 आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके, इसके 6 के 6 रह जाएंगे, तो ये आपके आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस टाइप में मैं देख रहा हूँ सारे एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है। आप देखो ये ए बी का 4/5 है, अच्छा ये तो आया नहीं है। यदि पिता की आयु 35 वर्ष तथा पुत्र की आयु 7 वर्ष है तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 35 और 7 कटेगा तो कितना आएगा 5:1, खत्म। तो आयु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। बगल में भी देखो ये 30 और 48 को अनुपात मत लो, अरे तो 30 और 48 को कौन सी बड़ी बात है, डिवाइड कर दो, कितना कटेगा 15 और 24, फिर 3 से कटेगा 5 और 8, तो 5:8, पहला ऑप्शन। अब आता है आपका प्रतिशत। तो देखो प्रतिशत भी आपका बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखें। लगभग लगभग हमारा आधा खत्म होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। देखो अगर सीखना है पूरा, जो भी डाउट होंगे आप बता देना। मैराथन क्लास चल रही है आपकी, जिसमें आपको सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, हल्का फुल्का आइडिया दिया जा रहा है कि आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक। 200 का 67%, परसेंट निकालना बड़ा आसान है। कितने का बोल रहा है 200 का, 200 का 67%। परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, 2 जीरो हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। 7 दूनी 14 का 4, 6 दूनी 12 और 1 13, 134। अगला क्या बोल रहा है, पौधे की लंबाई 10 मीटर थी, 1 मीटर की वृद्धि हुई, प्रतिशत में बदलना है। पौधे की लंबाई थी 10 मीटर, तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ओरिजिनल डाटा हमेशा नीचे आता है। ओरिजिनल डाटा हमेशा कहां आएगा, नीचे, अपॉन में। तो टोटल पौधे थे 10, 10 में 1 की वृद्धि होगी, तो वृद्धि हो कमी हो जो भी होगा प्रॉफिट लॉस सब ऊपर आएगा। परसेंटेज बदलने इंटू 100, 10% इसका आंसर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला, 50 गुब्बारों में से 5% गुब्बारे उड़ गए, कितने बचे। टोटल है 50 गुब्बारे, 5% गुब्बारे उड़ गए मतलब खत्म हो गए, तो अब कितने परसेंट बचे, 95%। 5% गुब्बारे खराब हो चुके हैं, उड़ चुके हैं, फट चुके हैं मान लो, तो अब मेरे पास केवल और केवल 95% गुब्बारे बचे हैं 50 में से। तो 50 का आप 95% निकाल लो, तो 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 95 का आधा कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 चुको 8 और 9 2 7 14, 47.5%, 47.5 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। अगला है 17/2 को प्रतिशत में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, 17/2 गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितनी बार गुणा होगी, 50 बार, कटेगा। तो 17 की गुणा 50 से करनी, तो 50 से नहीं करना पूरा, 17 की गुणा केवल 5 से करो, तो 17 पंजे कितना होता है 85, और लास्ट में 0, तो 850%। 8500 का 50% कितना होगा, तो 8500 है 50%, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 2 जीरो काट दो। अब 85 जीरो की गुणा 5 से कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा,
680 का 35%, तो 680 गुणा 35/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, बाकी 5 से काटो, प्रॉपर आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो परसेंटेज कोई बड़ी, अब जैसे बोला है 66/220, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 66/220 गुणा 100, जीरो से जीरो कटा, काट फीट क्या आएगा आपका, परसेंटेज में आ जाएगा। राम की मासिक आय 7600 रुपए, 7600 रुपए है इनकम, उस पर 22% की वृद्धि हुई, तो सैलरी क्या होगी? राम की मासिक आय है 7600 रुपए, तो राम जो है इनकम है 7600 रुपए। अब वो बोल रहा है कि 22% वृद्धि के बाद आय क्या होगी, तो 22% बढ़ गए, तो पहले मान लो 22% इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो पहले सैलरी थी 7600 रुपए, अब तुमने 22% और बढ़ा दी, तो प्लस कर दो इसमें जो भी आएगा, आपका टोटल सैलरी आ जाएगी। इसी तरीके से किया जाता है भाई। अगला बोल रहा है कि 786 को भिन्न रूप में लिखिए। 786% को काटो, 2 से काटो, जब तक कटेगा तब तक काटते रहो और फ्रैक्शन बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन 2025 का, 204 किलोमीटर का 25% कितना होगा? 204 किलोमीटर का 25%, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 से 204 कटेगा 51 बार, तो 51 हो जाएगा, खत्म। साठ चॉकलेट में से 20% निकाल दी जाए तो कितनी बचेंगी? 60 चॉकलेट में से 20% निकाल दी तो कितनी प्रतिशत बची? 80। परसेंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 48 चॉकलेट बची। देखो 60 में से 20% खा गए, तो भाई 80% ही तो बचेंगे, तो 48 चॉकलेट बच रखी, खत्म। मिश्रण वाला देखो, एक मिश्रण की कुल मात्रा 50 लीटर है, जिसमें 20% पानी है, तो पानी की मात्रा क्या होगी? 50 लीटर में 20% पानी है, तो 50 लीटर का 20% कितना होगा? 100 से कितने जीरो कटेंगे? 2, तो 10 लीटर। एक दुकानदार के पास कुल 40 चॉकलेट है, कुल है 40 चॉकलेट, 40% चॉकलेट बेच दी, तो अब कितने प्रतिशत बचे उसके पास? 60। 100 का मतलब 2 जीरो कैंसिल, तो 24 चॉकलेट अब बच रही थी उसके पास। 15/500 को प्रतिशत रूप में बदलना है, तो गुणा क्या कर दो? खाली 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 15 कितनी बार? 3 बार, 3%। तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए, तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए? 400 में से उसको 70% प्राप्त हुए, तो 400 का 70% निकाल दो, तो 7 चौक 28 और एक जीरो, 280 नंबर। तो इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे 30% को दशमलव रूप में बदलना है, 30% को दशमलव रूप में बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 30 को 100 से डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब नीचे एक जीरो बचा, ऊपर केवल 3 बचा, तो नीचे एक जीरो तो ऊपर 0.1 कदम पहले लग जाएगा, तो ये 0.3 हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। देखो अभी पूछ रहा है कि 60 घंटे का 30% कितने घंटे होते हैं, तो 60 घंटे का 30%, तो 2 जीरो तो यहीं काट दो, तो 6 18। 600 रुपए की राशि 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचेंगे? भाई 600 का 10% खर्च कर दिया, तो आपके पास 90% बचा, कितने प्रतिशत बचा? 90। तो 600 का 90% निकालो, तो 2 जीरो काट दो, 6 गुणा 9 54, यानी कि 540। तो इस तरीके से आप सारे परसेंटेज के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 3/5 है, गुणा प्रतिशत में बदलना, तो 100 से गुणा कर दो, 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20, तो 20 तिया 60, खत्म। एक प्लेट में 20 अंडे हैं,
5 अंडे खराब हो जाते हैं तो सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो टोटल अंडे थे 20, 5 खराब हो गए। खराब अंडों का प्रतिशत पूछा जाता तो ऊपर में 5 लिखता, लेकिन वो पूछ रहा है कि 5 खराब हो गए तो सही अंडे का प्रतिशत क्या होगा। तो 20 में से 15 सही बचे तो गुणा 100 कर दो। 20 से 100 कटेगा 5 बार, 15 पंजे 75, 75%। 160 का 30%, प्रतिशत हटेगा नीचे, 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो 2 जीरो, 16 या 48, खत्म। तो इस तरीके से सारे परसेंटेज के क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हो पीडीएफ आपके सामने, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। अब आता है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। अब आपका डिस्काउंट टॉपिक आ रहा है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट हमेशा निकलता मार्क प्राइस पे, तो नीचे हमेशा मार्क प्राइस जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस का मतलब होता है जो आपने मूल्य अंकित करा, अंकित मूल्य। पहला बोल रहा है 300 रुपए की वस्तु पर पहले 20% की छूट दी, फिर 50% की वृद्धि करी, बाद में अंतिम मूल्य क्या होगा। तो भाई देखो, पहले तो 20 रुपए की 20% की छूट दी, मतलब 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, और फिर 50% की वृद्धि कर दी, टोटल रुपए थे 300। पहले इस पे 20% की छूट दी, तो 20% की छूट देने का मतलब 80% पैसे में इसको बेचा गया होगा। समझ रहे हैं भाई, 20% की इसको छूट दी तो बेचा कितने में गया होगा, 80% पैसे में। तो 300 का 80% कितना होगा, 2 जीरो काट दो, 8 या 24, 240 रुपए। अब इसमें 50% और बढ़ा दिया, तो 50% इसका निकाल लो, 2 जीरो गायब, 24 पंजे 120, तो 240 का तो बेच ही रहा था वो, 120 रुपए और बढ़ा दिया उसने, 360 रुपए में बेचेगा फाइनली। पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया तो मतलब उसने 80% में बेचा होगा, तो 80% निकाल दिए, 240। फिर उसको 50% बढ़ा दिया तो 240 का 50% बढ़ा दिया, तो टोटल 360 रुपए में इसको बेचा गया होगा। अगला सेम वही, 500 रुपए की चीज थी, पहले 20 रुपए का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 50% का उसने बढ़ाया, तो बोल रहा है न्यूनतम मूल्य क्या होगा। या एक काम करता हूं मैं, तुम्हें इस तरीके से निकल, चलो ज्यादा बढ़ जाएगा, छोड़ो रहने दो। किसी संख्या का 2 गुना और उसमें 5 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 2 गुना और उसमें 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 19। तो संख्या क्या होगी, 5 उधर जाएगा, -14, x बराबर 7। ये पहले भी कर चुके हम लोग, देख सकते हो। यदि किसी वस्तु का मूल्य 7,850 रुपए हो और उस पर 20% की छूट मिले तो नया मूल्य क्या होगा। भाई 7,850 रुपए इसका मूल्य है और इसमें 20% की छूट मिल रही है, तो आपसे ये नहीं बोल रहा कि छूट कितनी मिली, वो बोल रहा नया प्राइस क्या होगा छूट मिलने के बाद वाला। तो 20% की अगर छूट मिली है तो भाई 80% तो देना पड़ेगा। केवल 20% की छूट मिली है तो 80% देना पड़ेगा, तो 80% निकालना पड़ेगा इसका आपको। तो इंटू 80%, 2 जीरो काट दो, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 15% और 25% की दो क्रमिक छूट। तो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं डिस्काउंट के लिए। अगर दोनों के दोनों डिस्काउंट है, अगर दोनों के दोनों डिस्काउंट है तो एक फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। ये डिस्काउंट के लिए, अगर दोनों के दोनों डिस्काउंट है तो ये, वैसे बेसिक फॉर्मूला होता है ए प्लस ए बी अपॉन 100। लेकिन अगर मान लो दो डिस्काउंट है लगातार, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हो। मान लो एक 10% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या निकलेगा, देखो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10, तो 10 प्लस 20 30,
तो 10 प्लस 20 30 और 30 माइनस 2 28, तो टोटल 28% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्रमिक छूट वाले जैसे 40 और 20 का क्या हो जाएगा, एक 40 है एक 20 है और माइनस 40 गुणा 20 बटे 100, तो 20 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो सीधा, तो 40 और 20 60 माइनस 4 दूनी 8, तो टोटल 52% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। खत्म। तो इस तरीके से 3 के लिए भी ऐसे करोगे, पहले 2 के लिए करोगे, जो भी आएगा फिर वो तीसरे के साथ करोगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो बट्टे वाले में ज्यादा तो नहीं आए थे, जो आए थे मैंने आपको बता दिए हैं, आप देख लेना ध्यान से। फिर आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। भाई देखो, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है बेसिक, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला याद कर लेना। पी का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन होता है, जो क्या होता है, मूलधन। इसको बोलते हैं धनराशि या मूलधन कह सकते हो, मूलधन। फिर आता है आपका आर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट यानी कि ब्याज दर। टी क्या होता है आपका, टाइम यानी कि समय। ध्यान रखना। तो एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी का मतलब आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, आर रेट हो गया, टी क्या हो गया, आपका समय। आप एस आई निकाल सकते हो। अगर कभी तुमसे पूछे कि जैसा आपने बैंक में 1000 रुपए आज जमा करे, 5 साल बाद आपको 200 रुपए का ब्याज मिला, तो वो बोलेगा कितने रुपए टोटल, तो क्या करोगे, जोड़ोगे तो आप क्या बोलोगे, 1200 रुपए हो गए मेरे भाई। तो आपके ने जो पैसे जमा करा वो और जो आपको ब्याज मिला यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको जो मिला, दोनों को प्लस कर दो, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 1200 रुपए। ठीक, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो 2025 में आया है, यदि किसी राशि 2400 रुपए पर 23 वर्षों के लिए 38% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाए तो प्राप्त ब्याज की राशि कितनी होगी। ब्याज यानी कि एस आई, फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 2400 रुपए, रेट है 23%, सॉरी रेट है, रेट कितना था, 38%। रेट है 38% और टाइम टी की जगह कितना है, 23 साल, डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो काट दो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ही बहुत आसान टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, 3300 रुपए के मूलधन पर, मूलधन का मतलब आपका प्रिंसिपल पी हो गया, 7.2% वार्षिक दर, ये आपका रेट हो गया, आपका क्या हो गया, रेट आर। 9 वर्ष, तो ये 9 वर्ष क्या हो गया आपका टाइम। तो देखो पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या है, पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, तो पी आर टी लिखो, डिवाइडेड है 100, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 26,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से, 26,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 5200 रुपए ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल है 26,000, रेट है, रेट मिल रहा है 20%, 20% का रेट है, ब्याज बोल रहा है 5200 रुपए मिल रहा है, तो कितने सालों में मिलेगा बोल रहा है, कितने सालों में। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो आपका एस आई कितना है, 5200, बराबर पी कितना है, 26,000, इंटू आर कितना, रेट 20%, और आपको टी यानी कि टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2600 से 5200 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से 2 भी कट गया, तो टी की वैल्यू सीधा सीधा बोले तो 1 साल आ गई, तो टी की वैल्यू 1 साल। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आपके पास जो फॉर्मूला है ना, ये पी आर टी, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, जो आपके पास ये फॉर्मूला है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 1 2 3 4, इन चारों में से कोई से 3 डाटा आपको हमेशा दिए जाएंगे,
कोई सा एक डाटा आपको निकालना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करके देखो 2025 में ऐसे क्वेश्चन आए कि 3800 रुपये है, ब्याज दर मतलब ये आपको पी दे रखा, ये आपको रेट आर दे रखा, ये आपको 5 साल यानी कि टाइम दे रखा, तो बोल रखा है साधारण ब्याज कितना होगा, आपको क्या निकालना है, एसआई निकाल सकते हो, इजी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है, सेम वैरायटी। देखो जैसे 200 रुपये आपका पी, रेट है आर, टाइम है, तो पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। सारे वही है। देखो यहाँ पर भी देखो जो आ रखा है, 1000 रुपये है पी, रेट है आर, और 200 रुपये एस आई, ये आपका एस आई दे रखा, तो बोल रहा है कि कितने समय में, मतलब आपको क्या निकालना है, टी निकालना है इस बार। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 तो आपको पी दे रखा, एस आई दे रखा, आर दे रखा, क्या निकाल लोगे आप, टी, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप एस आई कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रखा है क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप है इसका अग्निवीर के हिसाब से, तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आया रहता तो मैं करा देता, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है फिलहाल तो आपके लिए। फिलहाल अगला आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के भी केवल 2-3 क्वेश्चन आए, तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का सीधा सीधा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बस। एक व्यक्ति किसी काम को 200 दिन में पूरा करता है, तो वह 40 दिन में कितना करेगा। 200 दिन लग रहे हैं उसको पूरा करने में किसी काम को, तो बोल रहा है कि 40 दिन में वो कितना करेगा। तो 200 में से 40 दिन का काम पूछ रहा है, 200 में से 40, तो 1/5, 1/5 भाग। सिंपल क्वेश्चन है। इसको हटा देते हैं, ये भी बता देता हूं। टोटल 200 दिन का काम है, कर पा रहा हो 40 दिन में, तो कितना भाग पूरा हुआ, 1/5। कट फिट करो, देखो 4 से 20 कितनी बार कटेगा, 5 बार, खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब जैसे अगला भी वही है, देखो एक आदमी एक काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, कितने दिन में, 15 दिन में। टोटल काम 15 दिन में हो सकता है, तो टोटल नीचे आ जाएगा। लेकिन वो 3 दिन में कार्य कर रहा है, तो कितना प्रतिशत भाग पूरा करेगा, तो 15 में से 3 दिन का काम निकालना है। क्या बोला मैंने, 15 में से 3 दिन का काम इंटू क्या कर दो 100, तो 3 से 15 5 बार कटेगा, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20, तो 20% काम खत्म। एक ही आ रखा है, 2 लड़के किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, दोनों लड़के मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखो तो 2 लड़के किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो एक अकेला लड़का उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो 6 दिन में, खत्म। कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन। 2 लड़के किसी काम को 3 दिन में करते हैं, घंटे के हिसाब होता तो वो भी मल्टीप्लाई में आता, तो बोल रहा है कि एक लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो टी मान लो, तो 3 दूनी 6, खत्म। और क्या रखा है, ए क्या रखा, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि वो 6 दिन कार्य करे तो कितने प्रतिशत भाग पूर्ण, अरे ये फिर वही रिपीट हो गया। देखो टोटल काम है 15 दिन का, कर रहा हो 6 दिन, तो 15 में से 6 दिन काम कर रहा है, तो प्रतिशत में बदलना, तो 100 से गुणा कर दो और कट फिट करके आंसर निकाल लो। और तो इसमें कुछ नहीं आ रखा है, नॉर्मल है। अब आता है आपका समय और दूरी। तो समय और दूरी के लिए एक टॉपिक और समझ लो आप, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे अगर समय है, तो ये 3 चीजें यहां पर मुझे दिख रही हैं, एक मुझे चाल दिख रहा है, एक मुझे दूरी दिख रही है, एक मुझे समय दिख रहा है, तो इन तीनों में से अगर कोई सा भी 2 डाटा तुम्हें दे रखा है, तो तीसरा डाटा तुम इजीली निकाल सकते हो। ध्यान रखिए, इन 3 में से तुम्हें कोई 2 डाटा दिए रहेंगे,
तो आपको कोई सा भी एक निकालने के लिए दिया होगा। ध्यान रखना कि एक निकालने, जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, चाल और समय, दूरी निकालने के लिए बोल दिया, दूरी दे दिया, चाल दे दिया, बोलेगा समय निकालो। तो कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता ही होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कुछ भी आप बना सकते हो। पहला क्वेश्चन जो आ रखा है 2025, एक रेलगाड़ी 70 मीटर लंबा पुल 7 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल क्या होगी? तो भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना, 70 मीटर, पार कर रहा 7 सेकंड में, तो ये कितना आ गया आपका 10। तो 10 हमारा आंसर आ गया, लेकिन 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें दूरी दे रखी थी मीटर में, समय दे रखा था सेकंड में, तो हमारा जो आंसर निकला वो निकला मीटर पर सेकंड में। और यहाँ ऑप्शन सारे के सारे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर कभी आपको मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर घंटे में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसा मेरा आंसर आ रखा है 10 मीटर पर सेकंड, मुझे बदलना है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को मुझे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 10 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 की, तो 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। ठीक है, अगला 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, समय 18 सेकंड है, तो दूरी क्या होगी? अब देखो चाल कितनी है, चाल है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा आपको सेकंड में, टाइम दे रखा 18 सेकंड, तो दूरी पूछ रहा हूं, दूरी के सारे आंसर किसमें, मीटर में निकालना, सब मीटर में निकालना। देखो टाइम दे रखा 18 सेकंड, तो एक काम करना पड़ेगा भाई, दूरी तो मुझे मीटर में चाहिए, तो उसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, क्योंकि टाइम मुझे सेकंड में दिया है। तो 25 गुणा किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए, 5/18 से। ठीक है, ये आपका स्पीड हो गया। और आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 25 गुणा 5/18, और टाइम भी है 18, 18 से 18 कैंसिल, तो 25 पंजे 125, तो आपका आंसर 125 आ जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस के आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे दूरी है 63 किलोमीटर और समय 7 घंटे, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, तो किलोमीटर पर आवर तो 63 9 आ जाएगा सीधा सीधा, 63 को 7 से डिवाइड कर दो। अगला है दूरी है 560 किलोमीटर, घंटे हैं 14, तो चाल कितनी हुई, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 14 चौक 56 40, 40 आंसर आ जाएगा। अगला है 30 मीटर पर सेकंड और समय है 21, तो दूरी, दूरी किलोमीटर में भी है और मीटर में भी है, तो चाल बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय, लेकिन ये किस में निकलेगा, मीटर में, 630 मीटर, और जबकि 630 किलोमीटर भी दिया इसमें। तो ध्यान रखें, इसमें सारे क्वेश्चन एक ही वैरायटी में आ रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ एक ही चीज पे है कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये इधर चला जाएगा ना गुणा में, तो डिस्टेंस आ जाएगा, या टाइम अगर निकालना है तो स्पीड डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो मैंने बताया चेंजेस, वो आपको करने पड़ेंगे। 18/5 और 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर वो अपने आप चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना, तो आगे बढ़ते हैं। देखो साझेदारी पार्टनरशिप में से केवल एक क्वेश्चन आया, तो वही समझा देता हूँ। देखो साझेदारी कैसे करते हैं, ए और बी ने इस रूप में निवेश करा और कुल लाभ इतना बना। तो ध्यान रखना, निवेश करा इसने 2400 ए ने, और बी ने करा 800। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ इसको, कटेंगे और आटे कम 8 8 मतलब 3 रेशियो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1। ये इनका इन्वेस्टमेंट है। और ध्यान रखना, जिस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता है उसी फॉर्म में प्रॉफिट भी होता है, बस इतना याद रखना। प्रॉफिट कितना टोटल 4800,
तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर 3 और 1 ही होगा। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट भी कितना होगा 3:1। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 4 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 प्रॉफिट हो रहा है। तो एक यूनिट की कीमत कितने आएगी, 4 × 4 4 × 8 1200। अब वो बोल रहा है बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ कितना है 1। तो 1200 की गुणा किससे कर दो 1 से, तो 1200 ही आएगा। ए का लाभ पूछेगा तो ए का लाभ कितना है 3 यूनिट, और 1 यूनिट है 1200 के बराबर, तो 3 यूनिट मतलब गुणा क्या कर दो 3 3600। तो इस तरीके से आपको साझेदारी करनी है, तो ये आपका साझेदारी आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। आगे अब आता है आपका क्षेत्रमिति। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पर सीधा सीधा बोलूं तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला कैसे, जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का एक तरीके से मैं समझाता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट, यानी कि सीधा सीधा बोले तो 2 × L + B। देखो ये आयत है, अगर ये इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, फिर लंबाई वापस L और चौड़ाई वापस B। तो परिमाप का होता, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। परिमाप, परिमाप चारों ओर का माप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर का माप। तो अगर आप एक कोने से चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चले, कितना दूरी गए आप, पहले L, फिर आप यहां से ऊपर को मुड़े, कितना गए B, तो टोटल आप चले गए L + B, फिर प्लस, फिर आप इधर को आए कितना L, तो फिर प्लस L प्लस, फिर आप यहां से कहां आए नीचे, तो फिर प्लस क्या हुआ B। तो कितने L 2, कितने B 2, दोनों में से कॉमन 2, अंदर L प्लस, यहां से ये फॉर्मूला बनता है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी तरीके से वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि सारी भुजाएं समान है। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। तो जब सेम होगा, जैसे ये भी x और ये भी x है, तो x × x क्या होगा x²। वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। परिमाप वर्ग का, तो वर्ग का जो परिमाप है वही सेम, ये भी L है, मान लो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो कितने L हो गए 4 है L। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr, सॉरी परिधि के परिमाप क्या होता है 2πr परिधि, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फॉर्मूले के बिना इनका कोई मतलब नहीं है। देखो पहला, आयत की लंबाई 11 चौड़ाई 8, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 11 प्लस चौड़ाई कितनी है 8, 11 8 19, 19 दूनी 38। यदि वर्ग का परिमाप 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, कितना है 20, तो भुजा कितनी आ जाएगी 5। अब वो पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, वर्ग का परिमाप 12 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग का परिमाप है 12 मीटर, तो वर्ग का परिमाप 4a बराबर है 12। तो a बराबर क्या होगा 3, भुजा कितने आगे 3, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका आंसर। यदि किसी आयत की लंबाई 29 मीटर है और क्षेत्रफल है 551, तो चौड़ाई क्या होगी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, आपको क्या दे रखा है लंबाई, और गुणा क्या निकालना है आपको चौड़ाई। तो चौड़ाई को यहीं पर रहने दो, लंबाई से किसको डिवाइड कर देना, क्षेत्रफल को, आंसर आ जाएगा। और आगे चलते हैं, सारे 2025 में आए रखे। एक अलग क्वेश्चन आ रहा है, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समभुज, समभुज का मतलब समबाहु भी बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको दे रखी है, तो भुजा कितनी दे रखी है आपको
4√5, तो √3/4 इंटू भुजा कितना 4√5 का स्क्वायर, तो आप √3/4 ऐसे ही रहने दो, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, रूट हट जाएगा और 4 से 16 कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 5 चौक 20, तो टोटल आ गया आपका 20√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 20√3 ये रहा। ऐसी आयत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, तो परिमाप क्या होगा, तो 6 4 10, 10 दूनी 20। आयत का क्षेत्रफल कितना है 35 मीटर स्क्वायर और लंबाई 7, तो परिमाप, अच्छा परिमाप क्या होगा पूछ रहा ना, तो भाई लंबाई तो दे दी, चौड़ाई आपको निकालनी पड़ेगी, तो जैसे क्षेत्रफल है 35, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7 से 35 काटोगे तो कितना आएगा 5, तो चौड़ाई आ गई 5। अब इसका पूछ रहा परिमाप, तो चौड़ाई है 5, लंबाई है 7, 7 और 5 12, 12 दूनी 24, क्योंकि लंबाई भी डबल बार आता है, चौड़ाई भी डबल बार आता है, तो डबल करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक, एक सम पंचभुज का परिमाप 60 है, पंचभुज है तो 5 ए के बराबर आएगा, परिमाप बराबर 60, तो ए बराबर कितना आ गया 12, खत्म। भाई पंचभुज का मतलब कितना होता है, जिसकी भुजाएं कितनी हो 5 हो, खत्म। अगला है, यदि वर्ग की भुजा √2 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण बताओ, तो देखो बता देता हूं वर्ग का विकर्ण, ये होता है विकर्ण। अगर भुजा इसकी है ए, तो विकर्ण होता है इसका √2 इंटू ए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू ए, तो ए कितना दे रखा √2, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका √2 इंटू √2 यानी कि 2, आंसर आ जाएगा आपका 2। आयत के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, देखो आयत या वर्ग हो, चार ही तो शीर्ष होता है, 4 कोने, शीर्ष मतलब कोने, तो 4 ही होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ में देख लेना, देखो सारे वही हैं। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, भाई वर्ग है तो एक विकर्ण यहाँ से डलेगा, एक यहाँ से डलेगा, 2 ही तो विकर्ण होते हैं, खत्म। वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, खत्म। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और समकोण त्रिभुज का लंब यह है, आधार इतना है, तो त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। देखो भाई लंब है 80, आधार है 60, समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका है 40, इसका है 30, तो बोल रहा है कर्ण कितना होगा, तो एक ट्रिपलेट्स आपको याद दिला दूं 3 4 5 होता है, तो इनके आगे जीरो ही तो लग रखा है, तो इसके आगे जीरो, इसके आगे जीरो, तो एक कौन सा बचा होगा 5, तो ये होगा 50। ट्रिपलेट्स याद रखना 3 4 5, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अच्छा 80 और 60 है, कोई बात नहीं, ये 80 है, ये 60 है, तो देखो जीरो काट दो फिलहाल, तो ये 2 का डबल है और 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो भाई 3 और 4 के साथ क्या होता है 5, तो ये कितना होगा 5 का डबल, कितना 10, लेकिन एक एक जीरो आप लोगों ने काटा, तो एक एक जीरो आप लगा दो, कितना हो गया 100। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आ गए देखो 24 25 में, और वो बोल रहा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। भाई एक पॉइंट में यहाँ से कितनी भी रेखाएं खींच सकता हूँ, कितनी भी रेखाएं खींच सकता हूँ, अनंत। षटभुज में कितनी भुजा होती है, षट, षट का मतलब होता है 6, खत्म। समकोण त्रिभुज ए बी और बी सी, ये वो जो भी मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया वही है, एक 6 है, एक 8 है, 3 का डबल, 4 का डबल, तो 5 का डबल कितना होगा 10, खत्म। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। बाकी जो नहीं आ रखे इनको देख लेना आप एक बार, अब बाकी जो आ रखे मैंने सारे बता दिए, तो बहुत इजी टॉपिक था। अब आती ज्यामिति, ज्यामिति में आपको एंगल निकालने के लिए आता है, तो मैं आपको कुछ एंगल्स बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो नाम वगैरह अगर आप अभी फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि आपको फिर फटाफट दिक्कत आएगी नाम में। आप कभी भी ये वाला एंगल आपको दे रखा है, अगर आपको निकालना है ये वाला एंगल, तो जो ये होगा वही ये भी होगा। अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20, ठीक है।
अगर ऐसे जेड बन रहा है आपका, देखो ध्यान से, अगर ऐसे जेड बन रही है, अगर ये ऐसा जेड बन रहा है प्रॉपर है ये, तो ध्यान रखना जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और अगर कुछ इस तरीके से हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। कहने का मतलब लाइन से ऊपर वाले एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर होंगे, लाइन के नीचे वाले एंगल लाइन के नीचे वाले एंगल के बराबर होंगे। खत्म। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखते हैं कितने क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। पहला, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 पता ही होता है। समबाहु त्रिभुजों कुल कितने शीर्ष होते हैं? भाई त्रिभुज कोई सा भी हो, शीर्ष 3 ही होते हैं। ठीक है। यदि एक षटभुज का परिमाप इतना है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? षटभुज का परिमाप, तो षटभुज है तो 6a बराबर 474, 6 से भाग देंगे तो a बराबर कितना आएगा? 6 7 42, 6 9 54, 79। खत्म। भाई षटभुज का मतलब 6 भुजाएं है ना, तो 6a के बराबर होगा, बराबर 447, तो भुजा आ जाएगी डिवाइड करके। खत्म। एक त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात ये है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? बोल रहे देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 4:3:2, ये यूनिट में है। और सबको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 4 और 3 7 8 9, टोटल 9 यूनिट आ रहा है योग। और वैसे में कितना होता है? 180। तो एक यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी? 20 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कितना दिख रहा है आपको? 4, तो 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो 20 चौक 80 डिग्री। फिर से देखो, उसने एक कोण 4, एक कोण 3, एक कोण 2 दे रखा है, ये अनुपात में, तो यूनिट होते हैं ये यूनिट। टोटल कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो टोटल योग कितना आ रहा है? 4 3 7 8 9, 9 यूनिट बराबर 180, एक यूनिट बराबर 2, यानी कि 20 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर दो, सारे कोण आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी सरल रेखा? भाई दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती। दो बिंदु को अगर मिला रहे हो तो केवल एक रेखा खींच सकते हो। ठीक। आगे है, वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या और चाप से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम त्रिज्यखंड सेक्टर कहते हैं। वो ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है वही होता है, उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी लाओ आप देख लेना, करना चाहोगे तो डाउट होंगे पूछ लेना। एक द्विघात समीकरण बता देता हूं, अगर कभी सॉल्व करने के लिए आ गया बाई चांस। जैसे ये रहा, y² प्लस 7y प्लस का 12, इस y के साथ कितना है? 1, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 12। मल्टीप्लाई करने पर 12, प्लस करने पर 7, तो 4 गुणा 3 12 होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। तो एक 4 हो गया, एक 3, लेकिन प्लस में तो हम आंसर के लिए क्या लिखेंगे? माइनस। तो माइनस का 4 और माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म, बस। तो y प्लस 3 होगा इसका सही, क्योंकि y प्लस 3 होगा 0 के बराबर होगा, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस का 3। ऐसे तो आते ही होंगे आप लोगों को द्विघात समीकरण, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक नया चैप्टर आ रखा है आपका, देखो इसमें अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 400। 625 किसका रूट होता है? 25 का। 4 किसका होता है? 2 का। 400 किसका होता है? 20 का। तो 25 और 2 27, 27 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। 9 का रूट 3 प्लस 25 का रूट 5 प्लस 16 का रूट 4 माइनस 49 का रूट 7, 4 और 3 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा 5। ठीक। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, ये आपके स्तर से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जितने क्वेश्चन आ रखे हैं आप लोग एक बार देख लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो। ठीक है। नॉर्मल रूट, आपको रूट याद होनी चाहिए। आपको क्या याद होनी चाहिए? रूट। अगर आपको रूट याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपके क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग लगभग मैंने
अपने तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे आपके 2024 और 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लिया है। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लगभग करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो सेम सेम थे मैंने वो छुड़वा दिए, ताकि आप लोग जब पीडीएफ देखो तो उसमें से आप कर सको, ठीक है। और बुक वैसे ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाती, पर अब तो टाइम है नहीं बुक खरीदने का, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। 2024 और 2025 के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबका सॉल्यूशन मैंने इजी वे में बता दिया है, आप लोग ध्यान से देखें। ये पूरी की पूरी आपकी मैथ्स की मैराथन हो चुकी है, मैथ्स मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया हो, कुछ भी डाउट अगर लगा हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसके अकॉर्डिंग आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगा, क्योंकि 1 जून से तो आपके एग्जाम ही शुरू है। तो आप फटाफट देखें और मुझे डाउट्स बताएं। इसी तरीके से आपको कल आपको रीजनिंग पे एक वीडियो मिल जाएगी, एक मैराथन मिल जाएगी, इससे बहुत छोटी वीडियो बनेगी। तो आपको रीजनिंग, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक जो मेन मेन है वो कराऊंगा। तो आप लोग फटाफट से कल उस वीडियो को भी जरूर देखें। और फिर उसके बाद मैं आपका परसों यानी कि 30 तारीख को मैं आपका एसएसटी, साइंस, जीके इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सा आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने। मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा, ताकि आप फटाफट से एक दिन पहले भी अगर यूट्यूब पे इन चीज़ों को देखते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और हमसे जुड़ते रहें। थैंक यू क्लास।